उथल पुथल के समय में हर कोई जीने का सहारा ढूंढता है और जब खुशहाली होती है तो नाम कमाने की फिक्र होती है। जिंदगी के थपेड़े झेलने के बाद भी महान यू राजवंश ग्रेट यू डायनेस्टी में खुशहाली का दौर चल रहा था। पश्चिम उत्तर में एक नौजवान ने अकेले एक महान राक्षस को मार गिराया और पूरी जिंदगी की शोहरत के लिए 9000 मील पैदल चलकर सफर किया। लॉन्ग लेक में एक बेमिसाल ग्रैंड मास्टर एक संप्रदाय बनाने के लिए तेजी से नश्वर दुनिया में आए ताकि उनका नाम 100 पीढ़ियों तक याद किया जा सके। शाही राजधानी में एक संत समान व्यक्ति अपने उपदेश दूर दूर तक फैला रहे थे। किंग शो में उनके बहुत सारे चेले थे और उनका नाम हमेशा के लिए कायम हो गया। लेकिन किंग शो शहर में एक लंबी फौजी विरासत वाले परिवार के अहाते के अंदर एक बच्चा था जो कभी सीधे काम नहीं करता था। वो बस अपना सारा वक्त शतरंज खेलने, पेंटिंग बनाने, मछली पकड़ने और वीणा बजाने में लगाता था। कई सालों बाद जब तलवार उठी तो अजदर का धुआं 3000 मील तक फैल गया और एक ही झटके में 9 प्रांतों के शहर तबाह हो गए। दुनिया के सभी कानूनों में बस मैं ही इस रास्ते पर आया हूँ। हल्का फुल्का हास्य, मार्शल आर्ट्स पैनल, कला उस्ताद, षड्यंत्रकारी, तेज दर्दनाक धड़कन। ली हाउ ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की पर बहुत मुश्किल हो रहा था। आखिरकार रोशनी की एक दरार धीरे धीरे उनके सामने खुली। हल्की रोशनी में उन्हें ऊंचे पुराने हॉल दिखाई दिए जो गंभीर और शानदार थे। उनके सामने खुरदुरा गहरा सुनहरा ड्रैगन स्केल कालीन बिछा था। कालीन के आखिरी सिरे पर सीढ़ियों के ऊपर एक डरावना विशालकाय व्यक्ति बैठा था जिसकी नजरें अंधेरी रात में मशाल की रोशनी की तरह तीखी थीं, जिनमें एक अजीब सी मंत्रमुग्ध कर देने वाली चमक थी। ये कहाँ है? क्या मैं बस अभी गेम नहीं खेल रहा था? ओह, मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई थी और मैं इसे चार्ज ही करने वाला था। ली हाउ का दिमाग थोड़ा सुस्त और धुंधला था। वो हैरानी से अपने आसपास देख रहा था। धत, मैं फिर से फ़ोन पकड़े पकड़े सो तो नहीं गया? पर यह सपना नहीं लगता। 19 साल की उम्र में सेनाओं के चैंपियन, उन्होंने रॉयल कोर्ट में दुश्मनों का सर कलम किया, महान राक्षसों को खत्म किया और कांगजो में 100 साल की उथल पुथल को शांत किया। ऐसा हीरो न सिर्फ ली परिवार का गम है बल्कि महान यू राजवंश के अनगिनत लोगों का भी दर्द है। शिंग वू के मार्किस आदेश लेने के लिए आगे बढ़ें। बड़े हॉल से एक हावी आवाज गूंजी जो कान बहरे कर रही थी। ली हाउ ने ऊपर देखने की कोशिश की और कालीन के दोनों तरफ सरकारी पोशाक पहने कई लोगों को गंभीरता से खड़े देखा। क्या ये शाही महल है? महान यू राजवंश, इतिहास में तो ऐसी कोई राजवंश नहीं रही है ना? जैसे ही ली हाउ उलझन में थे, उनके बगल से एक विशालकाय आदमी अचानक निकला जो भाले की तरह सीधा खड़ा था। सिर्फ उसकी परछाई देखकर ही कोई खून की बुरी गंध महसूस कर सकता था। आज हम ली परिवार के 9वें बेटे ली जुन ये को पहले दर्जे के ज़ेन गुओ मार्किस का खिताब देते हैं। उन्हें महान सेनापति के पद पर तरक्की दी जाती है, शाही कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, 10 गाड़ी प्राचीन खजाना, 3 यू ड्रैगन ऑर्डर और 10 डऊ सोना दिया जाता है। आज से पूरा देश 3 दिन तक शोक मनाएगा और कोर्ट 7 दिन तक मांस से परहेज करेगा क्योंकि हम बहादुर ज़ेन गुओ मार्किस की आत्मा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इतने ज्यादा इनामों ने बड़े हॉल में हर किसी को हैरान कर दिया। सिर्फ 19 साल का और पहले ही मार्किस और सेनापति बन गया, जबकि आम मार्किस को मार्किस ऑफ द नॉर्थ या मार्किस पिंग युआन जैसे खिताब मिलते थे। मार्किस को दर्शाने के लिए ज़ेन गुओ का खिताब एक हमेशा याद रहने वाला सम्मान था। ये पहले कभी नहीं हुआ था और शायद आगे भी नहीं हो पाएगा। आखिरकार 19 साल की उम्र में पहले दर्जे के मार्किस के रूप में नाम कमाना बेहद शानदार था। महाराज, मैं अपने 9वें भाई की तरफ से आदेश स्वीकार करता हूँ और सम्राट यू का धन्यवाद करता हूँ। पहाड़ या भाले की तरह सीधा खड़ा वो विशालकाय आदमी एक घुटने पर बैठा और हालांकि उसकी गहरी आवाज में खुशी या उत्साह ज्यादा नहीं था, लेकिन उसमें एक हल्का सा दुख था जो थकान से भरी हुई थी। ये आपके ली परिवार को मिलना ही चाहिए। मैं ही आपका कर्जदार हूँ। शिंग वू के मार्किस, वो आपका बच्चा है ना? मैं उसे एक नाम देना चाहता हूँ। क्या आप राजी हैं? बिना किसी योग्यता के मैं इतना शाही सम्मान स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। ली परिवार के नौजवान सभी महान यू के नायक हैं। चूंकि ज़ेन गुओ मार्किस ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और आपका बेटा इस दुनिया में पैदा हुआ, ये शायद ईश्वर की इच्छा है। भगवान ने मेरे प्यारे सेनापति को ले लिया और महान यू को एक और अच्छा नौजवान दिया।
मैं अब उसे नाम हाओ देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो देश के लिए दुनिया को साफ करने और डोंग हुआंग को एकीकृत करने की ज़ेन गुओ मार्किस की ख्वाहिशों को निभाएगा। महाराज, ये नाम बहुत बड़ा है, इस सेवक को डर है कि ये बहुत ज्यादा सम्मान है। कोई बात नहीं, ली परिवार के बेटे इस सम्मान के लायक हैं। एक ही नाम, हाओ। ली हाओ चौंक गए, फिर लगभग हंस पड़े। क्या इत्तेफाक है, ये तो उनके अपने नाम जैसा है। एक मिनट रुकिए, जिस बच्चे की वो बात कर रहे थे, कहीं वो मैं तो नहीं था? ली हाओ ने नीचे देखा और तुरंत हक्का बक्का रह गए। वो वहां गोद के कपड़ों में थे, उनके छोटे हाथ पैर प्यारी से मोटे थे और उन्हें फौजी आवन में पहनी एक खूबसूरत औरत ने गोद में लिया था। हावर के लिए ड्रैगन ब्लड जेड पेंडेंट लाओ, एक आवाज ने कहा। जल्द ही ली हाओ ने देखा कि एक पीले चेहरे वाला गंभीर हाव भाव वाला हिजड़ा पास आया, जिसके हाथ में ड्रैगन के निशान वाला एक गहरा लाल जेड पेंडेंट था। एक नाजुक गोरे हाथ ने धीरे से उसे लिया और उसे पकड़े हुए खूबसूरत औरत ने धीरे से फुसफुसाया, धन्यवाद सम्राट यू, आपके उदार उपहार के लिए। ये क्या हो रहा है? ली हाओ ने अपनी आंखें झपकाईं। क्या ये सपना है? अचानक चक्कर आने लगे और वो और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और सो गए। किंग शो शहर, दिव्य सेनापति की हवेली, ली परिवार। महान यू राजवंश में 5 दिव्य सेनापति थे और ली परिवार उनमें से एक था। एक ही परिवार के 9 सेनापति, सभी वफादार और बहादुर। ली परिवार महान यू राजवंश में कुलीनों में से एक था, जो अनंत गौरव और दौलत में डूबा हुआ था। लेकिन इस असीम खुशहाली के नीचे रिश्तेदारों की जान और खून छिपा था। ली परिवार के 9 बेटों में से 6 की मौत हो चुकी थी। सबसे छोटे मार्किस सिर्फ 2 साल के लिए सेना में शामिल हुए थे और उन्हें अभी अभी कर्नल के पद पर तरक्की मिली थी, जबकि अचानक कांगजो की लड़ाई के दौरान उन्होंने सिर्फ एक कर्नल के रूप में हजारों घुड़सवारों को सीधे दुश्मन के राजकीय शहर तक पहुंचा दिया। उन्होंने 15 शहर तोड़े और 100 राक्षसों को मार डाला। 10 पीढ़ियों के लायक उपलब्धियों के साथ वो देश की सेवा में शहीद होने वाले ली परिवार के 6ठे सदस्य बन गए। अब वो वीरता के मंदिर में अमर हो गए थे और सभी उन्हें याद करते थे। इस समय ज़ेन गुओ मार्किस का खिताब दिए जाने के बाद लगभग 3 महीने गुजर चुके थे। इस दौरान ली हवेली के लोग धीरे धीरे अपने गम से बाहर आ गए थे। उनके चेहरों पर अब थोड़ी कम उदासी दिखती थी और आज हवेली में एक खुशी का मौका था, जिसने जगह में विरल चहल पहल ला दी थी। विभिन्न राज्यों के अमीर परिवार और ऊंचे ओहदे वाले अधिकारी या तो खुद आए थे या प्रतिनिधियों को किंग शो भेजा था। ली परिवार के दिव्य सेनापति की हवेली के सामने शाही और शानदार गाड़ियों की कतारें खड़ी थीं, जिन्हें देखने के लिए अनगिनत राहगीर रुक गए। आज ली परिवार के 7वें छोटे मालिक शिंग वू के मार्किस के बेटे ली हाओ का 100 दिन का जश्न था। ईश्वर के इस लाडले बच्चे को, जिसने सोने की चम्मच लेकर जन्म लिया था, कुछ जन्म पर ही सम्राट यू ने एक नाम दिया था, एक ऐसा नाम जो पूरे देश में जाना जाता था। और चूंकि वो दिव्य सेनापतियों के परिवार से था, इसमें कोई शक नहीं था कि दुनिया के भविष्य में उसकी एक जगह होगी। जैसा कि कहा जाता है, पहले ही इनायत करनी चाहिए। दिव्य सेनापति की हवेली के अंदर पर्वत और नदी के अहाते के एक कमरे में ली हाओ अपनी माँ जी किंग की बाहों में लिपटे हुए थे और आंगन के बाहर की हलचल को जिज्ञासा से देख रहे थे। कुछ ही महीनों में ली हाओ को समझ आ गया था कि वो सपना नहीं देख रहे थे, बल्कि उनका पुनर्जन्म हो गया था। ये कोई ऐतिहासिक राजवंश नहीं था, बल्कि क्षणिक लोक था। यहाँ मार्शल आर्टिस्ट थे, महान राक्षस थे, साथ ही तलवारबाज और मंदिर भी थे। किस्मत से महान यू राजवंश ताकतवर था, राक्षसों पर पाबंदी थी और देश में घुसने की हिम्मत करने वाले कम थे, इसलिए लोग काफी अच्छी जिंदगी जी रहे थे। उनके जैसे शीर्ष परिवार में पैदा हुए व्यक्ति की तो बात ही क्या, आगे आने वाले दिनों में उम्मीदें भरी थी। हाउवर, सच कहूँ तो तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी कि तुम्हारा जन्म ली परिवार में हो। क्या तुम ये जानते थे? बाहर शोर शराबा था, पर कमरे में जी किंग ने चिंतित हाव भाव रखा और अचानक धीमी गमगीन आवाज में कहा। ली हाओ ने हैरानी से अपनी माँ को देखा। इस समय उनके स्वर तंत्र पूरी तरह से विकसित नहीं थे और वो बोल नहीं सकते थे। अगर वो बोल भी सकते तो ये नहीं पूछ सकते थे कि क्यों, क्योंकि इससे शायद उस युवा महिला की जान निकल जाती। हालांकि जी किंग उन्हें काफी युवा लगी, लगभग 20 साल की उम्र में, लेकिन इन बीते महीनों में की गई बारीक देखभाल और गर्माहट ने उन्हें इस माँ जैसे इंसान पर थोड़ा निर्भर कर दिया था। असल में तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए पहले ही एक नाम सोच रखा था, वो था लेपिंग, ली लेपिंग। माँ बस चाहती है कि तुम खुश और सुरक्षित रहो, स्वस्थ बड़े हो। दुनिया को एकीकृत करना और ऐसी बातें, वो राजकीय परिवार का सपना है, ली परिवार का सपना नहीं, और मेरा तो बिल्कुल नहीं। जी किंग धीरे धीरे खुद से बुदबुदाईं। बाहर के कुलीनों के चापलूसी चेहरों ने उन्हें गर्व या खुशी महसूस नहीं कराई, बल्कि वो उन्हें कुछ खटक रहे थे।
सम्राट यू ने तुम्हारा नाम इस उम्मीद में रखा कि तुम्हारे 9वें भाई की मौत के बाद ली परिवार फिर से उठ खड़ा होगा। ये नाम देयू राजवंश की उम्मीदों को रखता है और साथ ही ली परिवार के लिए एक उम्मीद और प्रेरणा का काम करता है। उन्होंने और कुछ नहीं कहा। ये भारी उम्मीद जो उनके अपने बच्चे पर रखी गई थी, इससे अंदाजा लगाना आसान है। आज जितने ज्यादा एहसान मिलेंगे, भविष्य में उतना ज्यादा दबाव झेलना पड़ेगा। ली हाओ ने युवा महिला के माथे पर दुख देखा। इस समय वो अब दिव्य सेनापति की डरावनी 7वीं महिला नहीं थी, न ही वो लोहे के चेहरे वाली महिला सेनापति थी जिन्होंने युद्ध के मैदान में दहशत फैलाई थी, बल्कि सिर्फ एक माँ थी। बोलने की क्षमता के बिना उन्होंने बस अपना सिर मजबूती से उनकी छाती से दबा लिया। अपने शरीर की गर्माहट के जरिए उन्हें आश्वासन देने की कोशिश कर रहे थे। अपनी बाहों में हलचल महसूस करते हुए जी किंग ने नीचे देखा, अपने बच्चे की लंबी पलकें और प्यारा चेहरा देखा और उनकी आंखें एकदम से नरम हो गईं।